शादी विवाह के माहौल में जब तक गाना नहीं बजता है और उसमें अगर बैंड पार्टी ना हो तो मज़ा नहीं आता है। अभी शादी का माहौल है और हम इस वक्त मौजूद हैं। आप देखिए कि ये रोड है और यहाँ पर मस्ती में लोग झूम रहे हैं क्योंकि यहाँ विवाह हो रहा है और इसमें बैंड पार्टी जो बच्चा ब्रास बैंड के नाम से जाना जाता है, इसकी अच्छी खासी लोकप्रियता है और लोग चाहते हैं कि शादी विवाह और समारोह में बैंड बाजा बजे। हमारे साथ हैं इसके प्रोप्राइटर। हम जानते हैं कि कोरोना काल में जिस तरह रोक लगा था, बाजा नहीं बज रहा था, बैंड बाजा नहीं बज रहा था, तो उसके बाद जब से ये माहौल शुरू हुआ है शादी का, तो आखिर किस तरह का व्यवसाय चला, बताया जाए कैसा व्यवसाय आपका चल रहा है? सर, कोरोना काल से तो बताया जाए कि काम उस तरीक़ा से नहीं हो रहा है। अब कोरोना काल से बैंड बहुत कम होने लगा है, इस कारण से हम लोगों को बहुत दिक्कत से होने लगा है और लगन भी वैसा नहीं है। अब पहले जो बनता था 10 साल पहले, अब लगन भी नहीं रहा। जो 2-4-5 गो लगन होता है उसी में हम लोग किसी तरीके से अपना रोज़गार चलाने का कोशिश करते हैं। अच्छा, कितने लोग आप इससे जुड़े हुए हैं? हमारे ग्रुप में 16-18 लोग के टीम रहते हैं, जो कि एक दिन में एक ही प्रोग्राम कर सकते हैं। एक दिन में एक ही? जी सर। अच्छा, जैसे अभी शादी का मौसम है, इसमें कितने की बुकिंग हो जाती है आपकी लगभग? जगह पे डिपेंड करता है। अगर लोकल रहे तो 40-45, 30-35, बाहर गए तो भाड़ा अलग से भी दिया जाता है। यही है बस, भाड़ा अलग से दिया जी जाता है। जी। अच्छा, पहले की अपेक्षा और अब में क्या अंतर नज़र आ रहा है? सर, पहले की अपेक्षा जो है ना, पहले काम बहुत सारा मिलता था, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा काम मिलता था, लेकिन अब जो है ना समय बदल गया है, इस कारण से अब काम हम लोग को बहुत कम हो गया है। पहले जैसे हर आम घर में लोग जाते थे और आप लोग जाके बजाते थे, अब लोग बड़े होटलों में करने लगे हैं और लोग सिमट गए हैं, लगता नहीं है? नुकसान तो है, इससे सबको नुकसान है। इससे जुड़े हुए जितने भी है, सिर्फ बैंड को नहीं कहेंगे, लाइट है, साउंड है, और इसके बाद हम टेंट कहेंगे, कैटरिंग कहेंगे, और जितने भी मतलब ट्रैवल के लिए व्यवस्था जो है या बाजार है, उसको भी प्रभावित हुआ इससे प्रभावित हुआ। जी जी जी। अच्छा, मन जब शादी का माहौल ख़त्म हो जाता है तो फिर कैसे आप लोग अपना बिजनेस चलाते हैं? बस उसी में जो शादी में बजाया हुआ है थोड़ा थोड़ा करके निकालते खाते, या तो फिर मेहनत मजदूरी, कोई गाड़ी चलाता है, कोई किसानी करता है, तो कोई जूता पॉलिश करके अपना रोजगार चलाता है। ऐसा हाल? जी सर, ऐसा ही है। मतलब दूसरे को संगीत से खुश करने वाले का अंतरात्मा जो वो झकझोर रहा है। सर, इसमें हम लोगों का किसी का दोष नहीं है, लगन ही कम बनता है। हिंदू समाज का लगन ही कम बनता है। अब एक साल में सर 30 को 40 को लगन बनेगा और 365 दिन वैसे 40, ये जरूरी नहीं कि 40 को लगन बना है तो 40 को 40 बुक होगा सब बैंड वाले को। किसी को 15, किसी को 20, किसी को 25, इसी में रह जाते हैं। इससे 15-20 लगन से पूरा साल तो नहीं गुजरेगा ना सर। इसके लिए कोई ना कोई रोज़गार करता है, कोई ठेला चलाता है, कोई साइकिल पंचर दुकान चलाता है, कोई मेहनत मजदूरी करता है, कोई जूता पॉलिश करता है, इसी से चलता है रोजगार। अच्छा, आप लोग का जो वाद्य यंत्र है जो भी बजता है उसमें पैसा भी लगा होगा, कितना पैसा लगा है? पैसा तो लगता ही है सर, हर साल लगता है। कितना वाद्य यंत्र लगता है इसमें टोटल? लगभग 14-15 वाद्य यंत्र लगता है। जी सर। इसकी प्रैक्टिस भी निरंतर आप लोग? हाँ, कलाकार लोग को बुला करके घर पे तैयारी किया जाता है, तैयारी करवा के तब हम लोग को जगह पे आना पड़ता है। बिना तैयारी के आएंगे तो गाना सही से नहीं बज पाएगा। नहीं बज पाएगा जी। क्या ऑर्केस्ट्रा वगैरह में भी आप लोग भाग लेते हैं? नहीं सर, हम तो लोग को सिर्फ यही बारात का प्रोग्राम होता है। इसी का प्रोग्राम? जी, इसी का। सबसे ज़्यादा कौन से गाने की डिमांड होती है? शादी का माहौल रहता है तो आज मेरे यार की शादी है, या तो फिर जिमी जिमी जी, ये चलता है जी, बहुत चलता है। और बोलो तारा रारा, वो भी चलता सर, वो भी चलता है, वो भी चलता है। एक वक्त था कि उस पर लोग बहुत झूमते थे, वो भी झूमते थे। और नया जो भी गाना आता है, जो भी संगीत प्रेमी है, नया गाना का बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। नया गाना? जी। नया गाना में कौन सा अभी ज़्यादा? अभी तेरी आँखों का यो काजल। तेरी आँखों का काजल? हाँ, आँखों का यो काजल। अच्छा, ये इसी पे झूमते हैं। उसी पर झूमते? जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सर सोनू दास हुआ। सोनू दास, बच्चा बैंड। तो ये थे हमारे साथ बच्चा ब्रास बैंड के सोनू दास, जिनका कहना है कि पहले की अपेक्षा अब जो है ये बैंड की डिमांड कम हो गई है, लेकिन इसी से इनका रोज़गार चलता है, इसी से इनका परिवार चलता है। कुल
15 से 20 ऐसे सदस्य हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। जब शादी का वक्त आता है तो 15 से 20 दिन ये इसमें कमाते हैं, लेकिन उसके बाद इसके हाल को देखने वाला कोई नहीं है। जो अभी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि लाइट लेके खड़े हैं, कोई वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, जैसे ही ये दिसंबर का महीना ख़त्म होगा तो उसके बाद ये सभी कहीं ना कहीं आपको रोज़गार करते नज़र आएंगे। रोजी रोटी के लिए कोई रिक्शा चलाता है, कोई जूता पॉलिश करता है, तो ये इनका दर्द है। कहीं ना कहीं जो खुशी का ये माहौल देते हैं तो इनके भीतर का वो दर्द बाहर नहीं आता है। और ये मांग करते हैं सरकार से कि इनकी ओर भी ध्यान दिया जाए ताकि इनका भी जो परिवार है वह इसी तरह वाद्य यंत्रों की तरफ बजता रहे। और जिस तरह लोग नाच रहे हैं कि आज मेरे यार की शादी है, ये इसी तरह बजाते रहें और इनके जीवन में खुशहाली बनी रहे। अपने सहयोगी मनोज के साथ मलय झा, मिथिला खबर, पूर्णिया। नववर्ष 2000 जो नया साल जो आने वाला है, उसमें जनता से हम आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि आप विकास की चिंता मत कीजिए। मोदी जी ने 9 साल में जो देश का विकास किया है, मोदी जी की योजनाओं को हम लोग पूर्णिया के घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हर घर तक बिजली आई है, सड़कों का जाल बिछा है, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, किसान सम्मान निधि योजना, मातृ वंदना योजना और जो आयुष्मान कार्ड की योजना और गरीब परिवारों तक गैस देने की योजना वो पहुंचाने का काम किए हैं। और मोदी जी की गारंटी के अंतर्गत पूर्णिया की जनता को नए साल में जो बचे हुए जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है उनको लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए नए साल में पूर्णिया की जनता को मंगल शुभकामना देते हुए कि उनकी उन्नति हो, वो आगे बढ़ें। लेकिन एक बात निश्चित रूप में कहना चाहेंगे कि आप विकास की चिंता मत कीजिए। विकास हम दरवाजे तक पहुंचाने का संकल्प लिए हैं, उसको पहुंचाएंगे। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, नैतिकवान बनाइए, चरित्रवान बनाइए, अच्छा बनाइए, सच्चा बनाइए और भक्तिमय माहौल में आप जो है सारे लोग बढ़ने का काम कीजिए। और हम निश्चित रूपेण पूर्णिया के विकास में, पूर्णिया की जनता की सेवा में अनवरत लगे हुए हैं और उस संकल्प के साथ बराबर सेवा करते रहेंगे। नए साल में यही सारे लोगों को एक आग्रह निवेदन करते हुए मेरी मंगल शुभकामनाएं। सिंह वार्ड नंबर 11 के वार्ड पार्षद नए साल के मौके पर तमाम पूर्णिया वासियों एवं वार्ड नंबर 11 के जनता एवं मालिकों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ। सभी हमारे वार्ड नंबर 11 की सम्मानित जनता, गार्जियन, छोटे भाई, पिता तुल्य अभिभावक, वार्ड नंबर 11 की समस्त नागरिक को हम नए साल की शुभकामना देते हैं। साथ साथ पूरे जिलेवासी को भी हम अपनी तरफ से वार्ड नंबर 11 की तमाम जनता की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और हम अपने यहाँ जो अभी संवेदक काम कर रहे हैं उनको भी हम शुभकामना देते हैं, वो इसी तरह आगे बढ़ता रहे और इसी तरह अच्छा से अच्छा जिस तरह वार्ड नंबर 11 में उनका काम चल रहा है उसी तरह अपना आगे काम करता रहे, उनका भी दिन दुगना होते रहे, यही शुभकामना है।